नमस्कार। स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में जहां हम बायोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक विशाल जीवन प्रणाली में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक, और वो भी लंबे डिस्टेंसेस पर पहुंचाना, आखिर कितना मुश्किल काम है। आज हम इसी चमत्कारिक बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन की इस दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन मुख्य विषयों पर बात करेंगे। पहला है द हार्ट्स एफिशिएंट इंजन, उसके बाद द हिडन लिम्फेटिक सिस्टम, फिर हम समझेंगे द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस यानी जाइलम द वाटर एलिवेटर, और आखिरी में फ्लोएम द फूड हाईवे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1. द हार्ट्स एफिशिएंट इंजन। ह्यूमन बॉडी के लगातार एनर्जी की मांग को पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। यहाँ ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर्स और उनके पाथवेज बिल्कुल साफ दिखाए गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन भरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। हमारे हार्ट के अंदर का ये सेपरेशन बिल्कुल किसी हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम की तरह बिना रुके काम करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और थोड़ा ट्रिकी सवाल सामने आता है। इवोल्यूशन की इस लंबी यात्रा में आखिर किसी ऑर्गेनिज्म के हार्ट में 4 चेम्बर्स होने का क्या बड़ा फायदा है? नेचर ने इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही क्यों चुना होगा? ये सिर्फ एनाटॉमी का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीधा सा जवाब है एफिशिएंसी और एनर्जी। एक 4 चेम्बर्ड हार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से बिल्कुल रोक देता है। इस शानदार सेपरेशन की वजह से बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई कई गुना बढ़ जाती है, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन होगी वहां ऑटोमेटिकली ज्यादा एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में यही हाई एनर्जी उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर लगातार मेंटेन करने में मदद करती है, चाहे बाहर कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। 2. द हिडन लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो बहुत मशहूर है, पर हमारी बॉडी में एक दूसरा हाईवे भी है। अब ये लिम्फ आखिर क्या चीज है? इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ये एक बिल्कुल कलरलेस फ्लूइड होता है। जब ब्लड प्रेशर के साथ कैपिलरी से गुजरता है तो थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन्स और कुछ सेल्स कैपिलरीज की छोटी दरारों से निकलकर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में आ जाते हैं। यही फ्लूइड लिम्फ बनाता है। ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस इसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है, और इसका मुख्य काम इम्यूनिटी और ड्रेनेज का होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के पूरे नेटवर्क को देखें तो ये बिल्कुल एक बैकअप ड्रेनेज सिस्टम जैसा लगता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब करके आगे ले जाता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा काम ये है कि जो एक्सेस फ्लूइड हमारे टिश्यूज के बीच जमा हो जाता है, उसे ड्रेन करके वापस ब्लड स्ट्रीम में डाल देना। एकदम परफेक्ट फ्लूइड बैलेंस। अगर हम ब्लड और लिम्फ को आमने सामने रख के कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ब्लड रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, जबकि लिम्फ कलरलेस है। एक बड़ा डिफरेंस क्लॉटिंग में भी है। ब्लड में क्लॉटिंग बहुत तेजी से होती है, जबकि लिम्फ में प्लेटलेट्स कम होने की वजह से क्लॉटिंग बहुत स्लो होती है। इन्हीं यूनिक फीचर्स के कारण लिम्फ अपनी इम्यूनिटी और फ्लूइड ड्रेनेज का स्पेशल काम इतने बढ़िया तरीके से कर पाता है। अब अपना ध्यान एनिमल से हटाकर प्लांट्स की तरफ ले चलते हैं। सेक्शन 3, द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। छोटे पौधों में तो चलिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से काम आसानी से चल जाता है क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। लेकिन जरा उन बड़े और विशाल पेड़ों के बारे में सोचिए जो सैकड़ों फुट लंबे होते हैं। वहां सिर्फ डिफ्यूजन से पानी और खाना नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सख्त जरूरत होती है, बिना किसी हार्ट के। है ना कमाल की बात? यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल ट्विस्ट है। प्लांट्स हमारे तरह इधर उधर मूव तो करते नहीं हैं, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। इस वजह से उनके टिश्यूज में एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटायरली डेड सेल्स का होता है, जो सिर्फ उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। इस पैराडॉक्स का नतीजा ये निकलता है कि प्लांट्स की ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट एनिमल्स के मुकाबले बहुत कम होती है, और इसलिए वो एक बेहद स्लो और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी अपना काम चला सकते हैं। तो प्लांट्स ने इस समस्या का क्या सोल्यूशन निकाला? आइए देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में। 4. जाइलम द वाटर एलिवेटर।
इस अपवर्ड सफर को बायोलॉजी में असेंट ऑफ सैप कहा जाता है। यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे वाटर और मिट्टी के जरूरी मिनरल्स रूट से इन जाइलम वेसल्स के जरिए सीधे लीव्स तक ऊपर की तरफ खींचे चले आते हैं। इस प्रोसेस में मुख्य रूप से दो फोर्स काम करते हैं। पहला, रूट्स के अंदर से लगने वाला रूट प्रेशर और दूसरा, पत्तियों से लगने वाला ट्रांसपिरेशन पुल। ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सच में एक चमत्कार है। होता क्या है कि सूरज की रोशनी की वजह से प्लांट के एरियल पार्ट्स, खासकर लीव्स के छोटे ओपनिंग्स जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वहां से पानी एवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है। ये एवेपोरेशन ही इस पूरे वाटर एलिवेशन सिस्टम का मुख्य ड्राइविंग इंजन है। चलिए इस ट्रांसपिरेशन पुल को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। पहले स्टेप में दिन की गर्मी से लीव्स के सेल्स से पानी इवेपोरेट होता है। दूसरे स्टेप में इस इवेपोरेशन की वजह से वहां पानी की कमी हो जाती है और एक जबरदस्त सक्शन पुल क्रिएट होता है। फिर तीसरे स्टेप में यही सक्शन फोर्स नीचे रूट जाइलम में मौजूद पानी को जोर से ऊपर की तरफ खींच लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक जायंट स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। ट्रांसपिरेशन के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है कि ये एक नेसेसरी ईविल है, मतलब एक ऐसी बुराई जो जरूरी भी है। एक तरफ इस इवेपोरेशन की वजह से पौधे का काफी कीमती पानी वेस्ट होता है जो डेंजर पैदा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रोसेस जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना वो सक्शन पुल नहीं बनेगा, मिनरल्स ऊपर नहीं आएंगे और सबसे बड़ी बात, गर्मी में प्लांट अपना टेम्परेचर कूल डाउन नहीं कर पाएगा। पानी तो ऊपर पहुंच गया, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अब आते हैं आज के आखिरी सेक्शन पर। 5, फ्लोएम, द फूड हाईवे। लीव्स में जो खाना फोटोसिंथेसिस से बना है उसे प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने के इस सिस्टम को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ट्रांसलोकेशन जाइलम के वाटर ट्रांसपोर्ट से थोड़ा अलग है। फ्लोएम में शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिसे एक्टिव लोडिंग कहते हैं। जब खाना फ्लोएम में आता है तो वहां एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है और ये प्रेशर उस फूड सोल्यूशन को ठीक उन्हीं जगहों पर ढकेल देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जैसे ग्रोइंग रूट्स या फ्रूट्स में। तो जाइलम और फ्लोएम के इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम सम अप करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी दिशा या डायरेक्शन में है। जाइलम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, यानी सिर्फ नीचे से ऊपर पानी ले जाता है और ये ज्यादातर डेड सेल्स का बना है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम एक बाई डायरेक्शनल सिस्टम है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ खाना ट्रांसपोर्ट करता है और ये लिविंग सेल्स का बना एक एक्टिव हाईवे है। एक बिल्कुल डेड एलिवेटर और दूसरा एकदम जीवंत हाईवे। अब इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी और गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से प्लांट का ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अचानक ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? सीधी सी बात है, फूड ट्रांसपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स तुरंत रुक जाएगा। ये छोटी सी बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चाहे बॉडी में हार्ट हो या ना हो, लाइफ के ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आपस में कितने डीपली कनेक्टेड और क्रिटिकल हैं। एक भी रास्ता रुका तो पूरा सिस्टम ठहर जाता है। आगे भी बायोलॉजी के इन्हीं चमत्कारों पर विचार करते रहिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।